Hello students, I have a new question which is based on the action of capillary tube. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए. वाटर rises to height h in capillary tube if the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h. बेसिकली आपको क्या डिस्कस करना है, अभी हम अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में, कैपिलरी ट्यूब के एक्शन के बारे में. उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर उस कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो है राइज कर रहा है, कितनी हाइट एच तक कर रहा है, क्या होगा जब उसकी हाइट एच से कम हो जाए. ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है. हाँ जी, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कैपिलरी ट्यूब का क्या करते हैं, डायग्राम आपको दिखा देते हैं. क्लियर है इतना? हाँ जी, होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. देखिए बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, काफी छोटे साइज की. जैसे आपको दिख रहा है कि इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसके दोनों ही एंड्स क्या होते हैं, ओपन है. जिसका ये एंड भी ओपन है और इसका ये एंड भी क्या है, ओपन है. कैपिलरी ट्यूब को अगर हम किसी लिक्विड जैसे वाटर में डिप करेंगे तो उसके अंदर लिक्विड राइज होने लगता है. जैसे हमने ये मान लीजिए कुछ कंटेनर शेप ली थी, इसके अंदर क्या था, वाटर था. जैसे ही आपने इसको कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डिप किया तो ये वाटर इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होने लगा है, राइज होने लगा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है. अब क्यों राइज होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. इस कैपिलरी ट्यूब एक शीशे की बनी हुई होती है, तो इसीलिए बोला गया है कि ग्लास ऑफ कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के अंदर एडहेसिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये पानी ऊपर आने लगता है. इसको ऊपर पहुंचाने के लिए आपको कोई अलग से, ठीक है, फोर्स लगाने की, प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो लिक्विड और ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होती है, जिसकी वजह से लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है. ठीक है, इट गेन्स इन हाइट विदाउट एनी अपरेंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो यहां तक फाइनली हम अब इसको कंसीडर करने के लिए आपको दिखाते हैं. हम दो पॉइंट्स इसमें जो है कंसीडर कर रहे हैं. कौन से पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं? हमने बोला कि यहाँ बाहर एक पॉइंट ए है और अंदर एक पॉइंट बी है. इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर के प्रेशर को हमने पी नॉट से और बाहर के प्रेशर को पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिप्रेजेंट किया है. हमने बोला इस कैपिलरी ट्यूब की जो भी क्वेश्चन में गिवन भी था, हमने इसे रखा है कि एच हाइट तक क्या कर रहा है, ये राइज कर रहा है. ये जो शेप आप देख रही हो इसको क्या बोलते हैं? तो यहां तक फाइनली एच तक जहां तक लिक्विड का लेवल गया है, लिक्विड का सरफेस फाइनली यहाँ पे एक कर्व शेप बना लेता है. इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को, ये जो शेप बनी है इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस. क्लियर है? हाँ जी. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इस कैपिलरी ट्यूब को ही सेपरेटली बनाया है, जिसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चीजों को हमें प्रिटेंड करना है. हाँ जी. तो अब यहाँ पे लिक्विड और आप क्या देख रहे हैं, ग्लास का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मिनिमम पॉइंट, तो यहाँ से आप जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये आपको मिल जाता है एंगल थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड. तो बेसिकली थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड. ठीक है? हाँ जी. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें जो गिवन है इस कैपिलरी ट्यूब के लिए जो कंसिडर करके चल रही हैं, वो हम ये मान रहे हैं कि जो ए है, ये जो कैपिलरी ट्यूब हमने ली है, ए इसका क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ ट्यूब. तो ए को हम कंसिडर कर रहे हैं रेडियस ऑफ ट्यूब. हाँ जी. इसे नेक्स्ट देखिए. इसके अलावा हम यहाँ पे इस कैपिलरी ट्यूब से यहाँ पे मान रहे हैं विच इज द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस. क्लियर है? ये जो कर्व सरफेस बन रही है इसके रेडियस को ले रहे हैं. तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस. बेसिकली हाइट रिस्पेक्टिव हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें ये सब कुछ आ जाता है. हाइट एच इज इक्वल टू 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू ए. ठीक है? इज इट क्लियर? जिसमें कि टी आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन है. थीटा आपके पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. क्लियर है?
अगर बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, उन्होंने ये बोला कि अगर आपको आप इसकी हाइट h को कम कर दे तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी तक तो हमने कैपिलरी ट्यूब का एक्शन डिस्कस किया था कि अगर कैपिलरी ट्यूब बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट ट्यूब होती है ग्लास की बनी हुई, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी कंटेनर जिसमें लिक्विड है उसमें अगर हम डिप कर रहे हैं, इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, तो वाटर क्या करता है, राइज करने लगता है। जैसे मान लिया हमने वो h हाइट तक राइज कर रहा है, जो शेप ये वाटर की ले लेता है ऊपर, उसको हम मिनिस्कस कहते हैं। और इस कैपिलरी ट्यूब को और इंटरनली हमें डिफाइन कर दिया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे लिक्विड का है वहां से एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड थीटा बन जाएगा। ए आपको रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस। इसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि रिलेशन देता है आपका हाइट, टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बीच में। अब मेन क्वेश्चन जो आपको गिवन है, बोल रहे हैं कि अगर इस हाइट h को कम कर दिया जाए, अगर मैं इस ट्यूब को तोड़ दूं बेसिकली समझने के लिए, और उस ट्यूब को हाइट h से कम कर दूं, तो लिक्विड के साथ क्या होगा। इफ द ट्यूब इज लेंथ लेस देन h, मतलब ट्यूब की लेंथ जो है ये h से कम हो जाए, द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो, लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा, बिकॉज द एंगल मेड बाय द लिक्विड सरफेस विद द ट्यूब चेंजेस, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट था, ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है। देखिए स्टेटमेंट को लिख के आपको समझाते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए बेसिकली अगर आप इस h को कम कर दें, हाइट को, तो अगर आप देखिए, इफ द ट्यूब लेंथ इज लेस देन h, द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो। पहली बात तो लिक्विड आउट ऑफ ओवरफ्लो नहीं होगा, बेसिकली एंगल चेंज होगी। अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो सरफेस टेंशन भी चेंज होने वाली नहीं है, सरफेस टेंशन भी चेंज होने वाली नहीं है, ग्रेविटी भी चेंज होने वाली नहीं है, डेंसिटी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो क्या चेंज होएगा, सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यही अगर आप ऑप्शन वाइज चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, सिर्फ थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी।